हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंटेशन ऑफ पावर पॉइंट को लेकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इसको लेकर हमने पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसके बाद का सेकंड वीडियो आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो और ज़्यादा क्लियरेंस लेने के लिए आपको सबसे पहले पहला वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आज के वीडियो को देखिएगा। तो सारा चीज़ जो है पावर पॉइंट में जितना भी क्वेश्चन बनते हैं सारा चीज़ आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा वीडियो में शुरू करते हैं आज और लेते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। जो हम लोग पहला क्वेश्चन जो हम लोग लेने वाले हैं वो है, तो पहले मैं एक थोड़ा सा जानकारी आप लोग को देखो। पावर पॉइंट होता क्या होता है? पावर पॉइंट होता क्या है कि प्रेजेंटेशन आप स्कूल कॉलेज, जैसे स्कूल में तो नहीं होता है, कॉलेजों में क्या होता है या फिर कोई भी कंपनी होता है, उसमें क्या होता है जब वो रोड मैप बनाता है, कोई भी प्लान बनाता है अपने प्रोडक्ट को लेकर, कुछ भी सेलिंग के लिए कुछ भी अपना प्रेजेंटेशन बनाता है, तो क्या करता है, एक देखिए बड़ा सा टीवी होता है और उसमें वो प्रेजेंटेशन दिखाता है जिसमें अलग अलग स्लाइड आता है, अलग अलग पेज आता है जिसमें अलग अलग डिज़ाइन वगैरह बना हुआ रहता है और वो प्रेजेंटेशन लोगों को दिखाकर समझाया जाता है। ठीक है, तो वही होता है प्रेजेंटेशन, उसी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं, उसमें अलग अलग बहुत बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन भी उससे हम लोग बना सकते हैं और वो बहुत अट्रैक्टिव लगने लगता है। ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया कि पावर पॉइंट होता क्या है। और आज की वीडियो को हम लोग पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो वी कैन क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट फ्रॉम, और पावर पॉइंट में हम लोगों ने खोल लिया कंप्यूटर में। उसके बाद हमें नया प्रेजेंटेशन बनाना है, किसी भी टॉपिक पर एक प्रेजेंटेशन बनाना है, तो हम कहाँ से बना सकते हैं? तो पहला चीज़ तो हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन, हम खाली प्रेजेंटेशन लेंगे, इससे भी बना सकते हैं। दूसरा एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, जो पहले से हम कोई अगर प्रेजेंटेशन बना कर रखे हैं तो उसमें हम एडिट करके नया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, यानी कि दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बोथ ए एंड बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए हाइपर लिंक इन द स्लाइड। देखिए, पहले मैं बता दूं कि स्लाइड क्या होता है। स्लाइड एक नया पेज होता है। ठीक है, आप लोगों ने पेज खोल लिया तो ये स्लाइड कहलाया। अगर आप लोगों ने एक पेज बना, देखना होगा कभी भी स्लाइड बनता है तो एक पेज आया, उसमें कुछ लिखा हुआ, फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज आता है, उसके बाद नेक्स्ट पेज आता है, मैंने नेक्स्ट पेज अलग अलग पेज आते रहता है। तो हाइपर लिंक का मतलब होता है एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जंप करना। ठीक है, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड और दूसरे से हम तीसरे स्लाइड में कैसे जंप करेंगे, तो ये इसके लिए एक शॉर्टकट की होता है, वो है Ctrl+K। यानी शॉर्टकट की जो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जंप कर सकते हैं वो होता है Ctrl+K। ठीक है, तीसरा हमारे पास सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूजेस क्या होता है? तो एक तो पहला यूज इसका ये होता है, इट कैन बी यूज फॉर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। कोई भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, किसी काम को लेकर एक रोड मैप बना रहे हैं, बड़ा प्लान बना रहे हैं, तो उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से भी दिखा सकते हैं। दूसरा होता है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग, यानी कि कोई भी प्लान बनाते हैं, कोई भी काम के लिए प्लान बनाते हैं, तो उस चीज़ में भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखा सकते हैं, यानी दूसरा भी सही हो गया। तीसरा देखिए, यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा इन अट्रैक्टिव वे। कोई भी डाटा को हमें दिखाना, इस तरह से दिखाना कि लोगों को देखने में अच्छा समझ में आए, अट्रैक्टिव दिखे, तो ये भी काम पावर पॉइंट में होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ पावर पॉइंट अलाउ अस टू क्विकली क्रिएट ए सिंपल प्रेजेंटेशन। अब पावर पॉइंट तो होता ही है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, लेकिन हमें तुरंत कोई प्रेजेंटेशन बनाना है क्विकली। तुरंत, क्विकली का मतलब होता है तुरंत कोई ना सिंपल सा प्रेजेंटेशन बनाना है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन बनाना है। तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन से यूज करेंगे? तो होता है ऑटो कंटेंट विजार्ड। इसमें रेडीमेड कुछ प्रेजेंटेशन बना हुआ रहता है, आप उसमें कुछ एडिट करके नया चीज़ जोड़ सकते हैं। ठीक है, पाँचवा नंबर सवाल में है, द शॉर्टकट टू प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज। आपने कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन बना लिया, अच्छे से प्रेजेंटेशन बना लिया, अब उसको आपको प्रिंट करना है, पेपर प्रिंट करना है, तो प्रिंट कर सकते हैं Ctrl+P से। ये देखिए, P से हम समझ सकते हैं कि P का मतलब होता है प्रिंट, तो इस तरीके से Ctrl+P वाला ऑप्शन से हम प्रिंट कर सकते हैं। छठा नंबर सवाल देखते हैं, द स्पेशल इफेक्ट्स इन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स आर कॉल्ड एज। जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं, स्लाइड बनाया हमने, उसमें कुछ लिखा है, अलग अलग तरीके से उसमें आता है। ठीक है, लेफ्ट तरफ से भी लिखा हुआ आ सकता है, राइट तरफ से भी आ सकता है, ऊपर से भी, नीचे से भी आ सकता है। तो ये
एक्चुअली इस स्लाइड को जब तैयार हो जाता है तो इसको कहते क्या है, तो इसको कहते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन कहते हैं। 7वां नंबर सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ऐड टेक्स्ट इन स्लाइड। अब स्लाइड है मतलब पेज है, अब पेज में तो हमें कुछ लिखना है। ठीक है, जब लिखना होता है यानी टेक्स्ट ऐड करना है तो हम वो कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स से, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास अलग अलग टेक्स्ट रहेंगे, ABCD लिखा हुआ रहता है, उससे हम एंटर कर सकते हैं। ठीक है, 8वां नंबर में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलेक्शन ऑफ डिज़ाइन चॉइसेस इंक्लूडिंग स्पेशल इफेक्ट्स कलर एंड फॉन्ट्स। अब हम जब स्लाइड बना रहे हैं तो उसमें हमें अलग अलग तरह के डिज़ाइन की ज़रूरत होती है, अलग कलर की ज़रूरत होती है, इफ़ेक्ट्स की ज़रूरत होती है और फॉन्ट्स की ज़रूरत होती है। तो ये हमें मिलता है कहाँ से, तो वो थीम्स से मिलता है। ठीक है, थीम्स से। 9वां नंबर सवाल में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू इन पावर पॉइंट इंक्लूड्स द पिक्चर टेक्स्ट बॉक्स शेप एंड क्लिप आर्ट्स। अब जो प्रेजेंटेशन बना रहे तो हमें उसमें अलग अलग तरह का पिक्चर भी लगाने पड़ सकते हैं, हमें टेक्स्ट बॉक्स भी चाहिए जिससे हम टेक्स्ट लिखें, कुछ भी अलग अलग शेप भी चाहिए। तो ये सारा चीज़ हमें चाहिए, तो हम किससे थ्रू इंटर कर सकते हैं, तो इंसर्ट के थ्रू हम नया टेक्स्ट पिक्चर ये सब इंटर कर सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर हेल्प इन पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट हम चला रहे हैं, अब हमें किसी तरह की हेल्प चाहिए, पावर पॉइंट को हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें हेल्प चाहिए, तो वो हेल्प के लिए हम इस्तेमाल करते हैं F1 वाले ऑप्शन को। ठीक है, F1 वाले ऑप्शन से हम हेल्प ले सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इनटू ए वीडियो। आपने कंप्यूटर पर प्रेजेंटेशन बना लिया, अलग अलग पेज का प्रेजेंटेशन बनाया, अच्छे से लिखावट अच्छे से डिजाइन का बना लिया, तो क्या हम उसको वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक वीडियो में? तो हाँ, हम वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है यस सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेंटर अलाइन द टेक्स्ट इन स्लाइड। अब आपने स्लाइड बनाया, एक पेज बनाया है, आपने कुछ लिखा है। ठीक है, कुछ लिखा है तो कभी देखते होंगे आपने लिखा हुआ लेफ्ट तरफ हो जाए, राइट तरफ हो जाता है, तो कभी लेफ्ट तरफ हो जाता है, तो हमें बीच में करना है, सेंटर में करना है। तो सेंटर करने बीच में करने के लिए अगर टेक्स्ट लिखे तो बीच में करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं Ctrl+E वाले ऑप्शन में क्लिक करके। ठीक है, अब बढ़ते हैं 13 नंबर, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स सच एज टाइटल, सब टाइटल्स, टेक्स्ट, पिक्चर्स, टेबल्स इज कॉल्ड। अब पेज बना रहे हैं, हम टाइटल्स लिखेंगे, टाइटल्स के अंदर सब टाइटल्स भी होता है, उसमें हम पिक्चर भी ऐड करेंगे, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं और टेबल भी बना सकते हैं। तो ये सारा जो अरेंजमेंट होता है तो इससे कहते हैं क्या, ऑल लेआउट, इसको कहते हैं ऑल लेआउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर, द पावर पॉइंट प्रोग्राम वॉज क्रिएटेड बाय। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा कि पावर पॉइंट जो है सबसे पहले किसने क्रिएट किया था, बनाया किसने था, किसने खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट गैस्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन। ठीक है, इसने MS पावर पॉइंट को सबसे पहले खोज किया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, द शॉर्टकट की टू क्लोज पावर पॉइंट। पावर पॉइंट चला रहे हैं, अब हमें पावर पॉइंट को बंद करना है, तो क्लोज करने के लिए हम ऑप्शन यूज करेंगे Ctrl+की वाले ऑप्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर में। देखिए, विच ऑप्शन या फीचर इज यूज्ड टू कन्वर्ट हैंड रिटन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू टेक्स्ट। आप लोगों ने आपने किसी पेज में आपने हाथ से लिखा है कोई चीज़, क्या लिखा होगा, मैथ का एक्सप्रेशन, मैथ का फॉर्मूला, जोड़ घटा गुना, कोई भी समीकरण या कुछ भी क्वेश्चन लिखा हो, मैथमेटिकल क्वेश्चन, आप उसको चाहते हैं कि टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, हाथ से लिखा हुआ चीज़ टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, यानी कंप्यूटर जो समझ सके वैसा भाषा में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इंक टू टेक्स्ट वाले ऑप्शन में, इंक टू टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। ठीक है, 17 नंबर सवाल कह रहा है कि द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर शोविंग और हाइडिंग द ग्रिड इन ए प्रेजेंटेशन। आप ऐसा शॉर्टकट यूज करेंगे कि कोई भी चीज़ हमने लिखा है स्लाइड में वो हाइड हो जाए या फिर अनहाइड हो जाए, हाइड हो जाए, छिप जाए या फिर से हमको दिख जाए। तो इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं Shift+F9 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। ठीक है, इस सवाल को आप देखते हैं, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ द पेन इन द पावर पॉइंट स्लाइड। आप पावर पॉइंट बना रहे हैं, स्लाइड बना रहे हैं,
तो इसमें एक पेन एपियर होता है, तो ये पेन से जब हम लिखते हैं तो वो कौन सा कलर का एपियर होता है, वो डिफ़ॉल्ट मतलब शुरू से अपने से रहता है, आप उसको बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन शुरू से कंप्यूटर तरफ पहले से ही सेट रहता है। वो कौन सा कलर सेट रहता है, वो सेट रहता है रेड कलर। ऑप्शन नंबर ए में है रेड कलर, सही आंसर हो जाएगा रेड कलर। ठीक है। इन पावर पॉइंट टेबल कैन बी इंसर्टेड यूजिंग डैश मेनू, यानी कि पावर पॉइंट में हमें क्या यूज करना, टेबल लगाना। हम पावर पॉइंट बना रहे हैं, कोई भी स्लाइड बना रहे हैं और उसमें हमें टेबल बनाना जिसमें रो और कॉलम्स होता है। तो टेबल बना के लिए हमें कौन सा ऑप्शन में क्लिक करना होगा, तो सबसे पहले हमें क्लिक करना है इंसर्ट वाले ऑप्शन में, उसके बाद हमें टेबल वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस सवाल को देखते हैं, हाउ मेनी स्लाइड लेआउट आर अवेलेबल इन न्यू स्लाइड डायलॉग बॉक्स। ठीक है, स्लाइड लेआउट एक न्यू डायलॉग बॉक्स में कितने स्लाइड लेआउट हो सकते हैं, तो वो कुल 9 लेआउट हो सकते हैं। ठीक है, इसमें बढ़ते हैं। देखिए स्लाइड लेआउट, पहले तो आप जान लीजिए कि स्लाइड लेआउट क्या होता है। स्लाइड लेआउट ऐसा एक, जैसे कि इस तरह का एक पेज खुलता है, उसमें छोटा छोटा बॉक्स बना हुआ रहता है। ठीक है, बॉक्स बना हुआ रहता है और उसमें कुछ लिखा रहता है, जैसे फॉर्मेट करना है, एडिट करना है या फिर फोटो लगाना, इस तरह का जो लगा हुआ रहता है ना, तो इस चीज़ को बोलते हैं लेआउट। ठीक है, तो इस तरह से कितने लेआउट है, इससे पहले वाले ऑप्शन में हमने बताया कि 9 लेआउट होते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इन स्लाइड लेआउट पैनल हाउ मेनी लेआउट आर अवेलेबल फॉर टेक्स्ट लेआउट बाय डिफॉल्ट। और टेक्स्ट हमें एंटर करना है, तो उसके लिए कितना लेआउट होता है, तो इसके लिए टेक्स्ट के लिए 4 लेआउट अवेलेबल होता है। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं कि द इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पावर पॉइंट वाज ऑफर्ड इन। आप पावर पॉइंट तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, तो ये कब से शुरू हुआ था चलने के लिए, तो ये शुरू हुआ था 1990 से। ठीक है, पढ़ते हैं अगले सवाल पर। इस सवाल को देखते हैं। देखिए ये सवाल कह रहा है कि द फाइल दैट कंसिस्ट ऑफ रेडीमेड स्टाइल्स दैट वी कैन ईजिली यूज फॉर आवर प्रेजेंटेशन इज नोन एज। अब हमें कोई प्रेजेंटेशन बनाना है और हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा माथा पेच नहीं करना है, तामझाम ज़्यादा नहीं करना, हमें पहले से ही रेडीमेड बना हुआ डिज़ाइन वाला स्लाइड मिल जाए। तो हमें डिज़ाइन वाला स्लाइड हमें मिल जाएगा कहाँ से, तो वो मिल जाएगा टेम्पलेट से, इसमें रेडीमेड बना हुआ रहता है, पहले से ही बना हुआ रहता है। इसके बाद चलिए हम देखते हैं कि मैं इसमें कुछ बता दूं कि कुछ शॉर्टकट्स की होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। तो शॉर्टकट की कुछ मैं बता देता हूँ। Ctrl+S, तो ये Ctrl+S से पता चल रहा है कि सेव करना है, कि अगर हमने कोई प्रेजेंटेशन बना लिया है उसे अगर हमें सेव करना है तो Ctrl+S वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल है F+FN है, ये कंट्रोल है, यहाँ देखिए कंट्रोल लिखा हुआ F12। ठीक है, Ctrl+F12 वाले ऑप्शन से क्लिक कर सकते हैं। हमें सेव प्रेजेंटेशन एज, यानी कि सेव प्रेजेंटेशन एज यहाँ पे आगे में कुछ नाम लिख सकते हैं। ठीक है, Ctrl+D वाले ऑप्शन से क्लिक करके हम डुप्लीकेट ए सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी चीज़ होता है, उसको डुप्लीकेट जेरॉक्स पेज हम लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है Ctrl+F, इससे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड टेक्स्ट इन योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कोई भी हम Ctrl+F में क्लिक करके हमें कोई टेक्स्ट खोजना है कि हमने ये चीज़ कहाँ पर लिखा है, तो हमें इससे हम उस वर्ड को खोज सकते हैं पावर पॉइंट में, क्योंकि कभी कभी पावर पॉइंट बहुत बड़ा होता है, थोड़ा टेक्स्ट हमें मिलता भी नहीं, तो हम जल्दी से खोज सकते हैं। Ctrl+S से हम कर सकते हैं रिप्लेस टेक्स्ट इन योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कुछ हमने लिखा हुआ है, कोई वर्ड लिखा हुआ है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसको हमें चेंज करना है, तो कुछ दूसरा वर्ड चेंज करना है, तो इस चीज़ के लिए Ctrl+H वाले ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। Ctrl+W से क्या कर सकते हैं कि शॉर्टकट की टू क्लोज प्रेजेंटेशन, हमें कोई भी प्रेजेंटेशन अब चला रहे हैं, अब हमें बंद करना है उस प्रेजेंटेशन को, Ctrl+W वाले ऑप्शन से क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा Ctrl+F4 से भी यही चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है पावर पॉइंट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को क्लियर समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें।